हेलो प्यारे बच्चों, आज हम केंद्रीय प्रवृत्ति के माप 17.1 का सेकंड पार्ट करेंगे। इसमें कल हमने कुछ सवाल देखे थे, उनको हम आज आगे बढ़ाएंगे। देखें 17.1 में जो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप हैं उसमें जो थर्ड पैटर्न बनता है वो प्रश्न नंबर 3 है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि 3, 4, 8, 5, x 3, 2, 1 अंकों का समांतर माध्य 4 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो ये एक प्रश्न है। इस पैटर्न के इसमें खास बात क्या है, इसमें एक पद दिया हुआ नहीं है, अज्ञात पद है और समांतर माध्य दे दिया। इस पैटर्न पर हम दो और प्रश्न देखते हैं, तो इससे सहायता से उदाहरण 3 और विविध का क्वेश्चन नंबर 5 भी हल किया जा सकता है। अब आप देखें कि जब इस प्रकार का सवाल आता है तो सबसे पहले हम समांतर माध्य निकालते हैं। समांतर माध्य का सूत्र x बार बराबर सिग्मा x अपॉन स्मॉल m। यहां मैंने बताया इसको हम कई बार xi भी लगाते हैं, xi नहीं भी लगाते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। xi का मतलब है x1, 2, 3 जितने भी पद हैं उसका मान। इसलिए चूंकि इस बात का कोई खास फर्क नहीं पड़ता, इसलिए सामान्यतः इसको हम नहीं लगाते हैं। अब हम देखेंगे इस समांतर माध्य जो है उसका सूत्र ये है, इसको सामान्य भाषा में हम सिग्मा x अपॉन स्मॉल l भी लिख सकते हैं। आप ये ना लिखें तो भी चलता है। यहाँ हम अब मान पुट करेंगे। सिग्मा x यानी पद, ये जो अंक हैं उनको हमें लिखना पड़ेगा 4, 8, 5 x 3, 2, 1। और ये कितने पद हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पद हो गए, तो n का मान 8 हो गया यहाँ पर। और ये तो नहीं दिया हमें, परंतु इस बार हमें समांतर माध्य है यानी कि औसत हमें दे दिया। तो चूंकि औसत हमें दे रखा है तो हम औसत जो 4 है, समांतर माध्य 4 है, उसको यहाँ पर लिख देंगे। अब नेक्स्ट पद पे इसको हम हल करते हैं। आराम से आप इसको जोड़ लें। 3, 4, 7, 8, 15, 5, 20, 3, 23, तो 25 से 26 प्लस x बटा 8 और ये 4 है। यहाँ एक बात ध्यान रखो बच्चों, यहाँ बराबर का निशान है। अगर यहाँ बराबर का निशान हो और दोनों प्रकार से दोनों तरफ से समीकरण हल होती हो तो हमें यहाँ पर या का निशान लगाना चाहिए। और जब समीकरण के दोनों पद हल होंगे, जैसे भी हम कल तक जब सवाल हल कर रहे थे तो x बराबर जो थे वो सीधे सीधे बराबर मान लग रहे थे, परंतु चूंकि इस बार ये मान दिया है और अब चूंकि 4 की 8 से गुणा होगी, तो इस प्रकार की जब स्थिति बनती है समीकरण के रूप में जब सवाल हल होता है तो यहाँ पर बराबर लगता है। देखो एक के नीचे एक सिस्टम से बराबर लगाना है और यहाँ पर या लगाना है, तो या लगेगा, यहाँ पर भी या लगेगा। आप चाहें तो या भी लिख सकते हैं और चाहें तो ये निशान भी लगा सकते हैं, दोनों में से आपको एक ही काम करना है। तो अब आप देखें कि ये भाग में है तो ये इधर गुणा में आ जाएगा। 4 × 8 बराबर 26 प्लस x। 4, 8, 32 इक्वल टू 26 प्लस x। ध्यान रखें चूंकि बराबर चल रहा है, यहाँ पर निश्चित तौर से आप या का निशान लगाएं। बोर्ड में ये सब बातें का बहुत ध्यान देना पड़ेगा जिससे आपके मार्क्स न कटे। अब इसके बाद में आप यहाँ देखें, हमें अज्ञात पद x निकालना है। अगर हमें x निकालना है तो x के साथ जो भी जुड़ा हुआ है वो वहां से हटकर पक्षांतरण होकर इस तरफ आ जाएगा, तो 32 अपनी जगह पड़ा रहेगा। 26 प्लस का है इधर, इस तरफ आते ही माइनस का हो जाएगा बराबर x। ये या का निशान हम लगाते रहेंगे तो x का मान ये 6 आ गया, 6 बराबर x। तो x का मान हमारा 6 आ गया यहाँ पर। तो x बराबर 6। अब 6 क्या है? अंक है।
तो आप लिख सकते 6 अंक आप लगा सकते हैं। गौर करें, यहाँ आपको दो बातें ध्यान देखनी है। कल भी हमने देखा था ये सिग्मा का मतलब होता है जितने भी एक्स के पद हैं उन सबका योग करना। इसके अलावा आज हमने एक खास बात सीखी है कि बराबर जब भी लगता है तो समीकरण की तरफ या का चिन्ह लगता है, या तो या लिखें या फिर या का चिन्ह लगाएं, दोनों में से एक काम करना है। प्यारे बच्चों देखें, एक बात आपको विशेष यहाँ ध्यान देनी है, ज्यादातर बच्चे x बराबर 8 होता है वहां पर ये निशान लगाते हैं और उसको अपनी बहादुरी समझ रहे हैं, अच्छा समझ रहे हैं, उनको लगता है कि शायद मॉल ही अच्छा कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये निशान यहाँ पर लग ही नहीं सकता क्योंकि x बराबर 8 होता है, ये तो या का निशान हो गया, ये निशान कभी भी नहीं लगाना चाहिए। ये निशान कहाँ लगता है? अगर x बराबर 8 प्लस 3 है और प्लस मान लेते हैं y भी है, तो अब अगर y इधर आता है तो एक समीकरण का रूप ले रहा है, तो यहां तो बराबर ही रहेगा, परंतु यहां पर हमें या का निशान लगाना पड़ेगा। किसी भी हाल में कोई भी क्वेश्चन हल करते टाइम या कोई भी मान लिखते टाइम x बराबर 7 है तो इसको x बराबर सीधा 7 लिखें, कभी भी x बराबर ये 7 नहीं होगा, ये वास्तव में बराबर का निशान है ही नहीं। आपको ये निशान लगाना है, इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। बच्चों जैसा कि आपको पता है हम 17.1 के बहुत से सवाल कर चुके हैं। आज हमने प्रश्न नंबर 3 देखा है और प्रश्न नंबर 3 के पैटर्न पर दो क्वेश्चन है, विविध का क्वेश्चन नंबर 5 और उदाहरण 3। तो जो आसान क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको होमवर्क में देता रहूंगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है विविध का, वो बहुत आसान है, आप अपने स्तर पर कर सकेंगे। तो उदाहरण 3 एक विशेष क्वेश्चन है, इसको मैं स्वयं हल करवा रहा हूँ जिससे आप लोगों को परेशानी न हो। देखें, आठ क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 16 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। औसत तो फिर वही औसत दे दिया है, यानी समान क्रमागत इस बार फिर दे दिया। आठ क्रमागत, क्रमागत यानी एक के बाद एक, यानी कि हम अगर इसको समझें तो अगर एक पहली क्रमागत संख्या है, एक है तो फिर 3, विषम संख्या तो फिर अगली 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13, फिर 15 और फिर 17। 8 हैं। तो अब यहां एक बात समझने की है कि जब पहली विषम संख्या 1 है तो अगली 3 हुई, कितने जोड़ने पर आया? 2। अगर अगली विषम संख्या 3 है तो उसमें क्या जोड़ें कि उससे अगली विषम संख्या आएगी? फिर से एक बार प्लस का 2। अगली विषम संख्या 5 है, 5 में क्या जोड़ेंगे अगली विषम संख्या है? 2, यानी प्लस 2। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी विषम संख्या अगर हमें ज्ञात हो तो उसमें अगली अगर 2 जोड़ते जाएं तो अगली विषम संख्या हमें प्राप्त होती रहेंगी। यहां देखें, मान लेते हैं, माना पहली क्रमागत विषम संख्या x आ गई, तो ऐसी 8 क्रमागत विषम संख्या, अतः 8 विषम संख्या बतानी है। 8 क्रमागत विषम संख्याएं। x से शुरू करेंगे, पहली x, फिर x में क्या जोड़ेंगे अगली विषम बन जाए? x प्लस 2, फिर अगली फिर पूछिए विषम संख्या बतानी है 8, तो x प्लस 4, फिर x प्लस 4 में फिर 2 जोड़ो 6, फिर 6 में फिर 2 जोड़ो 8, फिर 8 में फिर 2 जोड़ो 10, 3 4 5 6 संख्या हो गई है। 12 14,
अब देखिए आप ये 8 होगी, पहली 8 माने, पहली x माने तो x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8, 10, x प्लस 12, x प्लस 14। अब वो क्या कहता है कि संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसी पैटर्न का प्रश्न हमें अज्ञात पद x दे रखा है, अगर ये ज्ञात हो जाए तो संख्याएं भी ज्ञात हो जाएंगी। तो मान लेते हैं सबसे पहले हमें समांतर माध्य का फॉर्मूला लगाना है। ये समांतर माध्य का फॉर्मूला है, ये सिंबल है। समांतर माध्य को दूसरे शब्दों में x बार हम कह सकते हैं। एक बार फिर समझाने के लिए लिख देता हूं मैं यहाँ पर। बराबर सिग्मा xi अपॉन स्मॉल n। मैंने पहले भी कहा xi कुछ सवालों में ये लगाना समझने के लिए लगा रहे हैं, बाकी कुछ जरूरी नहीं है। xi का मतलब है कि कितने पद हैं। जैसे इसमें 8 पद हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि x के जितने भी पद हैं उन सब का योग कर लें आप, x1 प्लस x2 प्लस x3। तो योग करें x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8, x प्लस 10, x प्लस 12, x प्लस 14। और कितनी संख्या होगी ये? 8 है। तो स्मॉल n का मतलब क्या होता है, यहां लगा देंगे। पर हमें समांतर माध्य x बार दे रखा है। इस बार कितना है ये? औसत कह दें या समांतर माध्य कह दें, एक ही बात है। तो ये दे रखा है हमें, ये है 16 इक्वल टू, अब सबका योग कर लेंगे हम। x देखेंगे तो ये 8x हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हो गया 8x प्लस जितने भी अन्य अंक हैं, अंकगणित संख्या उनको जोड़ लेते हैं। 2 4 6 6 12 8 20 प्लस 30 12 42 42 46 56। 8x प्लस 56 आ गया यहाँ पर बटा 8। और फिर वही बात, चूंकि यह भी बीच में बराबर लगा हुआ है, परंतु ये एक समीकरण का रूप है, क्योंकि पक्षांतर होके ये इधर वज्र गुना होगी और ये 8 इधर आएगा। तो ऐसी स्थिति में चूंकि समीकरण का रूप ले रहा है, इसलिए या तो हिंदी में या लिखें या निशान जरूर लगाएं। ठीक है, एक अच्छा व्यवहार है, शिष्टाचार है। ये बातें कॉमन बातें जो बच्चों को ध्यान रखनी है। अब ये भाग में लगा है तो ये गुना में आ जाएगा यहाँ पर वज्र गुना से। 8x प्लस 56 128 इक्वल टू 8x प्लस 56। अगर मुझे 8x निकालना है तो 56 इधर आ जाएगा, 8x अपनी जगह पड़ा है। 128 माइनस 56। कुछ बच्चे जो धीरे धीरे बहुत मैथ में फास्ट हो जाते हैं, इसको सीधा भी लिख देते हैं 8x बराबर 128 माइनस 56। ऐसे करने में कोई गलत नहीं है, एकदम सही हो। ऐसे ही धीरे धीरे आपको सीखना है। पर यहाँ एक विशेष बात ध्यान देने की है, जब पक्षांतरण हम करते हैं तो हमें बात देखनी है कि कौन सा पद उधर जा रहा है, उसका चिन्ह बदलेगा। मैंने ऐसा भी कुछ बच्चों को देखा है जो कि बहुत रॉन्ग है। 128 बराबर 8x प्लस 56। कुछ बच्चों को आश्चर्य होगा, पर ऐसा हमने होते हुए देखा है। बच्चे 56 माइनस 128 कर रहे हैं इसको, हालांकि उत्तर वही ला रहे हैं, परंतु वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर 8x को मुझे बाहर निकालना है तो 8x तो अपनी जगह पर रहेगा। 128 से नहीं चेंज हो रहा है, हमारे लिए चेंज कौन हो रहा है? 56 हो रहा है चेंज। इसलिए चप्पल किसकी? किसी 56 को परेशानी है तो 56 का चिन्ह चेंज होना चाहिए। कुछ बच्चे 128 का चिन्ह चेंज कर देते हैं, जो कि गलत है। ध्यान रखेंगे सर। तो हमें ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है सब बच्चे गलती कर रहे हैं, सिर्फ 5% बच्चे गलती करते हैं, पर ये गलती हो रही है। x अज्ञात पद के साथ जो जुड़ा है वही चिन्ह चेंज कराएगा, ध्यान रखना ये बात। तो अब मैंने समझने के लिए इसको और आसान कर दिया। 8x इधर ही रखा है, 8 में से 6 गए 2, 7 इक्वल टू 8x। अब 72 मैं यहां कर देता हूं
लिखने में आपको समस्या होगी। 72/8 इक्वल टू x। x बराबर क्या बन गया? 9। ये हमारा मान आ गया x का। तो पहली क्रमागत विषम संख्या आ गई 9। तो अगर पहली 9 है, इसमें देखिए बच्चों, प्रथम इसमें कहीं नहीं लिखा है 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत पूछा है, जबकि हमने जो पूर्व में एक सवाल देखा था, वहां देखा था प्रथम 8 क्रमागत विषम संख्या, इसलिए हमें पहली x ही लेनी पड़ी। और वो था पहला 1, तो हमें अंक ही लगाना पड़ा, हमें अंक गणितीय काम सीधा ही बन गया, x की काम जरूरत ही नहीं पड़ी x की, तो हमने 1 3 5 ले लिया। परंतु यहां पर उसने कहा है कि माना 8 क्रमागत विषम संख्या, प्रथम 8 नहीं कहा है। प्रथम कहते थे तो प्रथम में तो 1 आ जाता, फिर 1 3 हो जाता, और चूंकि यहाँ प्रथम नहीं लगा है, सिर्फ 8 क्रमागत का है, तो कोई भी 8 हो सकती है क्रमागत संख्या है। हमने ऐसा करने पे पाया भी कि पहली 9 आई है, तो पहली अगर 9 है तो दूसरी कितनी है कि 9 + 2 11। तो मैं लिखता चलता हूं साथ साथ में। अतः 8 क्रमागत विषम संख्याएं पहली है 8 9, फिर 9 + 2, आपको समझने के लिए मैं लिख ही देता हूं यहां पर 9 + 2, उसके बाद 9 + 4, 9 + 4, फिर 9 + 6, 9 + 6, फिर 9 + 8, फिर 9 + 10, फिर 9 + 12, फिर 9 + 14। यहां देखें 8 क्रमागत विषम संख्याएं 9, फिर 11, फिर 13, फिर 15, फिर 17, फिर 19, फिर 21 और फिर 23। देख लेंगे 3 3 6 2 8 संख्या होगी। ये हमारा सवाल कंप्लीट होता है। हमने आज पैटर्न प्रश्न नंबर 3 से उठाया। प्रश्न नंबर 3 को मैंने मुख्य क्वेश्चन माना, जिसमें अज्ञात संख्या में निकालनी थी। उस पैटर्न पर विविध का क्वेश्चन 5 है, वो अपने आप कर सकेंगे, जबकि उदाहरण 3 थोड़ा सा अलग पैटर्न का था, वो मैंने आपको यहाँ करवा दिया है। 8 क्रमागत विषम संख्या निकालने का यह तरीका है। यहाँ देखिए एक विशेष बात आपको ध्यान रखनी है, विषम संख्याएं, जो कि मैंने फिर बार बार कहना चाहूंगा, मान लेते हैं एक बार के लिए पहली विषम संख्या 1 है, तो आपको पता है अगली विषम संख्या क्या होगी। हम यहाँ x + 2 क्यों कर रहे हैं, ये बात को मैं विशेष तौर से आपको बताना चाहता हूँ कि x + 2 हमने क्यों किया है। अब क्योंकि आप हर पद में देखें कि 2 पद प्लस होता जा रहा है, तो अगली विषम संख्या प्राप्त हो रही है। इसीलिए यहाँ देखें पहली x थी तो x + 2, तो फिर मैंने x + 2 में 2 जोड़ा इसलिए x + 4, फिर x + 4 में 2 जोड़ा इसलिए x + 6, फिर x + 6 में 2 जोड़ा इसलिए x + 8 है। इस प्रकार 8 क्रमागत विषम संख्याएं हैं। दूसरा मैंने कंफ्यूजन दूर कर दिया कि यहाँ x क्यों आया, क्योंकि प्रथम 8 होती तो हमें पहली संख्या विषम संख्या 1 मिल जाती, परंतु यहाँ पर कोई 8, उसने सिर्फ लिखा 8 क्रमागत, तो हमें ये नहीं पता कि कौन सी 8, इसलिए हम यहाँ पहला मान है वो 1 नहीं मान सकते हैं। जबकि पूर्व जो एक सवाल कल करवाया था उसमें हमने देखा था पहला हमने 1 फिर दूसरा 3 सीधा ही ले लिया था। और आज के लिए जो विशेष बात है वो या के बारे में बार बार बात कर रहा हूँ, और ये पक्षांतरण, ये कुछ रामबाण हैं, जो ऐसी बातें हैं छोटी छोटी आपको समझनी बहुत जरूरी है कि अगर आप किसी पद को लेते हैं तो अज्ञात पद तो अपनी जगह स्थिर है, इसके साथ वाला जो है वो अपनी जगह चेंज करता है। क्योंकि चप्पल उसकी किसी, उसको परेशानी हुई, इसलिए चिन्ह भी उसका ही बदलेगा। अब यहाँ पर 128 का चिन्ह नहीं बदल सकता है, तो ये बहुत ही लॉन्ग कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं करना है। हालांकि सिर्फ 2% बच्चे ऐसा करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट जो पैटर्न है वो है प्रश्न नंबर 7। इसी पैटर्न के क्रम में 8 9 10, इसमें एक तरह से वही हटाई हुई संख्या है, इन अज्ञात पद ही है, या आज हम जो भी कर रहे हैं अज्ञात पद संबंधी कर रहे हैं। तो हटाई गई संख्या ज्ञात करनी है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसको मैं पहले ले रहा हूं, जो अलग अलग पैटर्न के प्रश्न है
उसको हम पहले ले रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 8, 9, 10 और इसी पैटर्न प्रश्न नंबर 7 भी। आज हम इस पैटर्न के अकॉर्डिंग देखें तो 4 क्वेश्चन हल कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं प्रश्न नंबर 8। पांच संख्याओं का औसत 18 है। यदि एक संख्या हटा दी जाती है तो औसत 16 हो जाता है। हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए पहले हम इस बात को समझना पड़ेगा कि दो संख्याएं हैं, इनका औसत 6 है, तो फिर कुल कितना हुआ 12। तीन संख्याएं हैं, उनका औसत 6 है, तो कुल कितना हुआ 18। 18 है और कुल संख्याएं 3 है, तो 18 में 3 का भाग दो 6। 12 है, कुल संख्याएं 2 है, 12 में 2 का भाग दो 6। यानी कि औसत कुछ भी नहीं है, जो भी संख्याएं हो उन सबका योग और कितनी संख्याएं थी उनका उसमें भाग चला जाता है। इसी पैटर्न पर हम देखते हैं 5 संख्याओं का औसत 18 है। तो यहां लिखा हुआ प्रश्नानुसार। ऐसी जब भी बात आती है, जब भाषा के सवाल हो, तो इसमें हम क्या करते हैं, प्रश्नानुसार पांच संख्याओं का औसत बराबर 18। दूसरे शब्दों में देखें तो वास्तव में औसत का मतलब क्या है, समांतरवादी है। इसका मतलब x बार, जिसका सूत्र हमें पता है सिग्मा x i अपॉन स्मॉल n। मैंने बार बार कहा है आप x i लगाओ तो लगाओ, नहीं तो सिग्मा x बटा स्मॉल n लिख सकते हैं। परंतु यहाँ चूंकि 5 पद हैं, उनको समझाने के लिए मैंने ये लगाया है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि x1 प्लस x2 इस प्रकार 5 संख्याएं हैं। तो ये तो सिग्मा xi का मतलब x1 से लेकर x5 तक, और कितने 5 हैं, इसलिए n यानी संख्या कितनी आ गई 5। परंतु इस बार हमें 5 संख्याओं का औसत दे रखा है, कितना है 18। फिर वही बात बराबर लगा हुआ है 18 इंटू 5 बराबर x1 प्लस x2 से लेकर x5 तक। इसको हम कह सकते हैं समीकरण 1। अर्थात अभी इसको और आगे पूरा कर लेते हैं। 18 इंटू 5 90 इक्वल टू x1 प्लस x2 से लेकर x5 तक। यानी कि अब ये 5 संख्याओं का योग बराबर 90 है। अगर मैंने बताया कि दो संख्याओं का औसत 6 है, तो दो संख्याओं का योग कितना हुआ 12 हो गया। इसी पैटर्न पर अगर 5 संख्याओं का औसत 18 है, तो 5 संख्याओं का जो योग हो जाएगा वो 18 इंटू 5 90 होगा। पर इस बात को चूंकि गणित में हमें पूरी बात समझा कर लिखनी पड़ती है, इसलिए लिखेंगे तो हम पूरी बात यहाँ समझा के लिखते हैं। किस प्रकार x1 से x5 5 पदों का योग है, 5 संख्याओं का योग 90। इसको हम सामान्य भाषा में लिख देंगे 5 संख्याओं का योग। इस पूरी बात को क्या कहेंगे, 5 संख्याओं का योग बराबर 90 है। कुछ बच्चे इसको सीधा भी कर लेते हैं कि भाई 5 चुके हैं, अब चूंकि बोर्ड में जगह नहीं इसलिए मिटा दिया है। इसे देखिए मैंने से यहाँ लिखा है समीकरण 1 से आगे। प्रश्नानुसार यदि एक संख्या हटा दी जाए, अभी 5 संख्याओं का औसत 18 था, एक संख्या हटा दी तो कितनी संख्या रहेगी 4। तो प्रश्नानुसार 4 संख्याओं का औसत कितना है 16 है। अब नई समस्या ये है, तो सामान्य तो कुछ बच्चे सीधा भी कर लेते हैं। अतः 4 संख्याओं का कुल मान 64 हो गया। 4 संख्याओं का कुल मान 16 इंटू 4 64 हो गया। परंतु फिर भी हमें इसको क्रम से करके देखना है, भाषा के सवाल को उसको पूरा करना होता है। तो नियमानुसार x से लगाया तो x1 प्लस x2 से लेकर x4 तक, और कितनी संख्या है टोटल 4, तो स्मॉल n ये आ गया। औसत कितना है 4 संख्याओं का 16।
16 लगा दिया। अभी गुना हो जाएगी यहाँ पर 16 इंटू 4 इक्वल टू x1 प्लस x2 से लेके x4 तक, यह गया 64। तो हम इसको कह सकते हैं कि चार संख्याओं का योग, इसको x1 से x4 क्या हो गया, चार संख्याओं का योग। यदि एक संख्या हटा दी जाती है, इसका मतलब हटाने के बाद कितनी संख्या है, चार संख्याओं का योग, चार संख्याओं का योग। इसको मैं समीकरण 2 बोल दूं समझने के लिए। तो अब क्या कहता है कि हटाई की संख्या ज्ञात कीजिए। अब चूंकि चार संख्याओं का योग लिखते हैं सामान्यतः, इसको हल करने के बाद आप इधर लिख लेंगे चार संख्याओं का योग बराबर 64। अब हम इस सवाल को आगे बढ़ाते हैं। चूंकि बोर्ड थोड़ा छोटा है तो मैं इसको मिटा करके और इसको आगे बढ़ाऊंगा। आप देखिए इसके आगे मैं यहां पर कर रहा हूं सवाल को। हटाई गई संख्या, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, पांच संख्याओं का योग माइनस चार संख्याओं का योग। अगर पांच जनों ने जो काम किया उसका योग में से हमें चार का योग पता लग जाए कि अभी यहां पर दो व्यक्ति हैं और दो व्यक्तियों की कमाई है वो 20 रुपए है। अगर एक व्यक्ति की कमाई 15 है तो दूसरे की कितनी हुई, निश्चित तौर से 5 रुपए घट गए, 20 माइनस 15। तो पांच व्यक्तियों का कुल योग पता था, उसके बाद चार संख्याओं का भी योग हमें पता लग गया। तो फिर हटाई की संख्या पता नहीं है, तो हम समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करेंगे। तो हमने देखा कि पांच संख्याओं का योग कितना था, 18, आप उसमें समीकरण देख सकते हैं 90 था, 18 इंटू 5 90 माइनस 64। तो इसका उत्तर निकल जाएगा 26। यानी कि हटाई की जो संख्या है उसका मान 26 है। इस प्रकार से यदि अज्ञात पद निकालने का सवाल हुआ, आज हम सारे सवाल वही देख रहे हैं जो अज्ञात पद से निकाले जा रहे हैं। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 8 है, वो सबसे आसान था, इसमें अज्ञात पद निकालना है। इसी सेम पैटर्न पर एक 10वां सवाल भी बनता है, इसमें रिटायर हुए कर्मचारी की आय बतानी थी। तो हम अगला सवाल उसी को देखेंगे। अभी हम आज प्रश्न नंबर 8 भी कर चुके हैं।